नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मगर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का पोता गैंगरेप केस में गिरफ्तार हो गया है। ऑर्केस्ट्रा गायिका ने दर्ज कराया था मामला। जी हां, भदोही में गैंगरेप के मामले में विधायक विजय मिश्रा का पोता गिरफ्तार आखिरकार कर लिया गया है। ऑर्केस्ट्रा गायिका ने विधायक के पोते पर लगाया था आरोप, साथ ही विधायक के बेटे विष्णु मिश्रा और पोते दोनों पर आरोप लगे थे। 18 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया गया था। विधायक पहले से जेल में है, बेटा फरार है। उसका लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। देखिए विकास के गिरफ्तारी के बाद भदोही में कैसे मचा हाहाकार। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का पोता गिरफ्तार। गायिका से रेप का आरोप। कोल्हापुर रेलवे क्रॉसिंग से गिरफ्तारी। 18 अक्टूबर को दर्ज हुआ था मामला। विकास मिश्रा पर पुलिस का शिकंजा। पीड़िता का आरोप 2014 में कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था। स्टेज पर जाने से पहले रेप का आरोप। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो किसी भी रसूखदार परिवार से नाता रखता हो, अगर अपराध किया है तो उसका अंजाम यही होगा जो विकास मिश्रा का हुआ। एक गायिका से रेप करने का विकास मिश्रा पर आरोप लगा है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये जनाब बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के पोते हैं। इनका नाम विकास मिश्रा है। विकास मिश्रा पर एक गायिका से रेप करने का आरोप लगा है। दरअसल पूरा मामला भदोही जिले की है। 18 अक्टूबर को बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे और पोते पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने विधायक के पोते विकास मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी की रहने वाली युवती ने भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, विधायक के बेटे विष्णु मिश्रा और विधायक के पोते विकास मिश्रा पर रेप करने का आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि 2014 में चुनाव के दौरान पेशे से पीड़ित युवती जो गायिका है, उसे विधायक ने एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था, जहां युवती से विधायक ने रेप किया। उसके बाद कार से युवती को वाराणसी छोड़ने के दौरान विधायक के बेटे और पोते ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। गायिका के आरोप के बाद गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र से विधायक के पोते विकास मिश्रा को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में अभी विधायक का बेटा विष्णु मिश्रा फरार चल रहा है। गौरतलब है कि विधायक विजय मिश्रा पर इससे पहले
उनके रिश्तेदार ने प्रॉपर्टी पर कब्जा के आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिस मामले में विधायक गिरफ्तार किए गए थे और वर्तमान में विधायक विजय मिश्रा जेल में बंद है। देखिए, बनारस की एक महिला ने विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे और उनके एक रिश्तेदार के नाम, जिसका विकास मिश्रा नाम है, मुकदमा पंजीकृत कराया था। 164 का उसका बयान हो गया। फिर उसने सब तीनों घटनास्थल दिखाए। उसी के आधार पर विकास मिश्रा की गिरफ्तारी की गई है। इसमें सर अभी कोई एक आरोपी फरार भी है, उनकी गिरफ्तारी किस तरह की प्रयास हो? हाँ, उनके अभी उसमें जो विधायक विजय मिश्रा का लड़का है वो भी फरार है। वो पहले वाले केस में भी फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। और मुझे इस गिरफ्तारी के बाद एक बात साफ है, अगर किसी ने गलत किया तो उसको उसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। खैर, पुलिस ने विकास मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपी पर आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए भदोही से अनंत देव पांडे की रिपोर्ट। पुलिस का काम होता है लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, लेकिन सुल्तानपुर में एक दारोगा ऐसा निकला, उसने खाकी के दामन पर दाग लगा दिया है। आरोप है एक पीड़ित लड़की दारोगा से न्याय मांगने गई थी, लेकिन दारोगा ने उसकी छवि और खराब करने की कोशिश की है। देखिए इस वारदात के बाद सुल्तानपुर में कैसे मचा आरोप, क्योंकि दारोगा पे लगा है संगीन आरोप। वो पीड़िता से करता था अश्लील बातें और उसे ब्लैकमेल करता था। देखिए ये रिपोर्ट। अगर कहीं कोई घटना घटित होती है तो लोग सीधे पुलिस को फोन करते हैं। लोगों को विश्वास है अगर पुलिस आएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा और पुलिस का काम भी यही है। लेकिन हम आपको एक ऐसे दारोगा के बारे में बताने जा रहे हैं जो आशिक मिजाज दारोगा है। जहां एक तरफ सरकार मिशन शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में शोधों और मंचलों को चिन्हित करने के लिए पुलिस को नई जिम्मेदारी सौंप रही है, वहीं जिले के आशिक मिजाज दारोगा की शर्मनाक करतूत सामने आई है। पीड़ित को न्याय दिलाने तो दूर, दारोगा विकास कुमार वर्दी की अहमियत भूल चुका है और युवती से जबरदस्ती लव स्टोरी बनवाने में लगा हुआ है। दरअसल पूरा मामला सुल्तानपुर के पंथी राय थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी की वलीपुर की बताई जा रही है। मिशन शक्ति के रखवाले और पीड़ित लोगों के लिए मसीहा कहे जाने वाले पुलिस पर ही एक बड़ा आरोप लगा है और ये आरोप किसी और पर नहीं, दारोगा विकास कुमार पर लगा है। विकास कुमार को इश्क का नशा ऐसा चढ़ा कि वो मर्यादा की सारी लकीरें भूल गए। एक पीड़ित का जमीन विवाद का मामला सामने आया था, उसे निपटारा करने के बजाय उसका नंबर ले दर्जनों बार वीडियो कॉलिंग करने लगे। बाद में अश्लील मैसेज भेजने का भी इन पर आरोप है। यही नहीं, पीड़िता को अकेले चौकी पर बुलाने का भी लगातार दबाव बनाया जा रहा था। ये आरोप पीड़िता लगा रही है। बताया जा रहा है 19 अक्टूबर को भाई के साथ पीड़िता जब वहां पहुंची तो दारोगा साहब उसका मोबाइल लेकर अश्लील मैसेज डिलीट कर डाले, लेकिन पीड़ित ने कुछ अश्लील मैसेज को दूसरे मोबाइल में सेव कर रखा था। पहले पीड़ित ने अश्लील हरकत की शिकायत बल्दी राय थाना क्षेत्र में किया। कई बार थाना अध्यक्ष के पास गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब वहां कुछ नहीं सुना गया तो एसपी शिवहरी मीडिया से शिकायत की, फिर भी अफसर घिनौनी अपराध को संरक्षण देने में जुटे रहे। हद तो तब हो गई जब दोबारा 28 नवंबर को पीड़ित युवती एसपी से मिलकर शिकायत की तो जांच किसी दूसरे को नहीं, एसपी साहब ने आरोपी दारोगा विकास सिंह को ही जांच का जिम्मा सौंप दिया। फिर क्या था, दारोगा को इस बार फिर से अपने स्टोरी को मिस्ट्री बनाने का मौका एक बार फिर से मिल गया और पीड़िता को दारोगा ने बुलाकर गालियां दी और खुद को
बदनाम करने का आरोप लगाकर जमकर हड़काया। पीड़िता ने इसकी शिकायत 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी से शिकायत की थी। सुनिए इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता का क्या कुछ आरोप है। तो विवाद तो मैं चौकी वलीपुर की रहने वाली हूँ। मैं ज़मीन का विवाद में मैं एप्लीकेशन दिया थाने में। थाने की जो थाने इंचार्ज ने जो है मुझे भेज दिया चौकी में कि जा करके चौकी इंचार्ज से मिलिएगा। तो मैंने चौकी इंचार्ज से मिला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका ये विवाद में देख लूँगा। तो दोनों ने आज कल ऐसे लगाते रहे, 2-3 दिन बीत गया। हमारे मोबाइल नंबर भी ले लिए, हमारे मोबाइल पे मैसेज भेजते रहे। तो उन्होंने मुझे बुलाया फिर, तो 19 तारीख को मोबाइल भी ले लिया। किसने बुलाया? चौकी इंचार्ज ने। क्या नाम है इनका? विकास। तो बुलाया तो मोबाइल ले लिए, तो जो मैसेज था वो डिलीट कर दिया गया। क्या मैसेज भेजते थे, किस तरह का? गंदी मैसेज भेजते थे। तो उसके बाद जो है वहाँ से मैं चली आई। जो शाम के मुझे फिर बुलाया गया दूसरे दिन, तो हम गए वहाँ। तो मैंने सोचा कि किसी हल के लिए मुझे बुलाया होगा, तो हमने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, मुझे कमरे में बुलाया। कौन? चौकी इंचार्ज विकास। तो हम वहाँ से चिल्ला के भागे। तो जो है 2 सिपाही हल्का के हैं, हसीन और पंकज, गेट पर खड़े हुए थे। तो वो हमको गाली वाली देने लगे। उन्होंने कहा कि जब कहीं जाओगी तो आपके खिलाफ़ मैं कार्रवाई करूँगा। तो मैं जो है फिर थाने गई, तो वहाँ मैंने बताती रही अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो वो कहे कि ठीक है हम देख लेंगे। तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं वहाँ गई एसपी साहब के यहाँ, तो उनके यहाँ मैं एप्लीकेशन दिया। तो उन्होंने चौकी इंचार्ज को ही जांच करने के लिए भेज दिया गया। तो चौकी इंचार्ज फर्जी रिपोर्ट लगा करके वापस कर दी। तो मैंने महिला आयोग भी गई 15/11/20 को, तो वहाँ दिए। तो उसके बाद मैंने फिर एसपी साहब को 15 को ही मिला, तो उन्होंने सीओ साहब को जांच करने के लिए भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कहीं मत जाइएगा, मैं इसकी जांच करूँगा। फिलहाल पीड़िता ने महिला आयोग समेत प्रदेश के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की मांग है कि विकास और 2 सिपाहियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर महिला का दरोगा पर आरोप लगाना ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जिन कंधों पर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वहीं इस तरह की घटिया हरकत करेंगे तो क्या होगा? क्या पीड़िता जो आरोप लगा रही है वो पूरी तरीके से सही है? पुलिस के आला अधिकारियों को शायद इस मामले का दूसरे अधिकारियों से जांच कराना चाहिए। तो आखिर पुलिस के अधिकारियों ने आरोपी को ही जांच का जिम्मा क्यों सौंप दिया? जब आरोपी खुद के केस का जांच करेगा, वो क्या पारदर्शिता के साथ न्याय कर पाएगा? खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के आला अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। इंडिया न्यूज के लिए सुल्तानपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हैवान बन चुके लोग हैं कि मानते नहीं। मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र के सरिया गांव में लाठी डंडे और पत्थर से हमला कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए इस वारदात के बाद मिर्जापुर में कैसे मचा हाहाकार। प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंसान की शक्ल में हैवान बन चुके लोग हैं कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के मिर्जापुर जिले की बताई जा रही है। मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र के सरिया गांव में लाठी डंडे और पत्थर से हमला कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवक का नाम संजय बिंद बताया जा रहा है। मौत की खबर सुनकर परिजनों में हाहाकार मच गया। मामला बिजली केबल लगाने की पुरानी विवाद को लेकर शुरू हुआ था। से गली में सब मार दे। कितने बजे का घटना हुआ है? सब 11 बजे का। कोई पुराना दुश्मनी था क्या? पुराना दुश्मनी तो नहीं था सर।
तो नहीं बतला सकते हैं, लेकिन ये समझ चलिए। क्या हुआ था? क्या पूरा मामला था कि कौन सी रंजिश था, किस लिए? सब कुछ रंजिश यही गली गुली के अथवा में चल रही थी रंजिश, पहले ही से एक आध दिन पहले ही हमको मालूम था। और यही में जो है कि आज 11 बजे रात के बाद ये सब। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब लोग चाहते हैं सर जो कि ये सब बंद हो, ये सबों का लाभ मिले हम लोगों का, जो है कि तभी तो काम होगा। यहाँ पे ऐसा हुआ था कि ये पोल का जो खंभा गड़ा है उसी के मामले में विवाद चल रहा था। 10 दिन पहले मतलब कुछ हुआ था, कहाँ सुनी इन लोगों में। और ये कल रात में करीब 11 बजे के 9:30 बजे करीब में अरौरा से चले थे। वहीं पे एक आदमी इनका लगा हुआ था, जो कि यहाँ पे आते आते इनको सब मतलब घेर के गाड़ी पे इनके मतलब पत्थर पटक के इनका हाथ कूच डाले, इनका सब पैर का मतलब कूच डाले, इनके सर में मतलब मार दिया, सर फूट गया। उसके बाद यहाँ पे लोग इनके घर वाले जाना चाहते थे उनको बचाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि इनका जो और परिवार के लोग सदस्य हैं वो भी पत्थर चिका से मार रहे थे ऊपर से। चारों तरफ से इनको ये सारे परिवार के लोग को इनके परिवार को घेर लिया गया था। वो मजबूर पड़ गए न जाने के लिए। प्रशासन से आप क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से मेरा यही कहना है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, इनको अच्छी से अच्छी सज़ा दिया जाए, जितनी तगड़ी से तगड़ी सज़ा हो। बस मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ। दिल को दहला देने वाली हत्या की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक दल बल के साथ गांव में पहुंचे, लेकिन तहरीर मिलते ही नामजद 3 आरोपियों की हिरासत में ले लिया गया है। गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी गई है। ग्राम सरिया निवासी संजय बिंद की हत्या की सूचना पर मैं यहाँ घटनास्थल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ स्थानीय पुलिस भी है। इस संबंध में संजय बिंद के परिवार द्वारा थाने में तहरीर भी दी गई है। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। स्थानीय पुलिस यहाँ पर रह करके अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हत्या का वजह क्या रहा है? प्रथम दृष्टया अभी तो बिजली के पोल गाड़ने को लेकर के आपस में विवाद प्रकाश में आया है। हत्या के अन्य कारणों की जांच की जा रही है। पुरानी रंजिश भी है सर का इसमें? पुरानी रंजिश के बारे में भी विवेचना के दौरान जांच की जाएगी। इसमें जो नामजद हुए हैं सर, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? जो नामजद हैं उसमें से 3 को हिरासत में लिया गया है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं? पुलिस प्रशासन का डर क्यों खत्म हो गया है? अपराधी पुलिस को खुली चुनौती क्यों दे रहे हैं? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों के लिए क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मधुबन बाबूधाम इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित परिवार के लोगों ने बाइक पर आए एक युवक को धर दबोचा। आरोप है कि इस दौरान युवकों ने जमकर गोलियां चलाई। देखिए युवकों ने किस तरीके से गाजियाबाद में गोली चलाई और गोलियों की तड़तड़ाहट से गाजियाबाद में कैसे मचा हाहाकार। बाइक सवार बदमाशों का कहर, एक परिवार को बनाया निशाना। गोलियों की आवाज से सनसनी, अंधाधुंध फायरिंग से हाहाकार। कौन है आरोपी? क्यों की फायरिंग? इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे गाड़ी के शीशे पर गोलियों से फायरिंग की गई है। देखिए गाड़ी के आगे और पीछे कैसे अंधाधुंध फायरिंग की गई है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की बताई जा रही है। बताया जा रहा है गाजियाबाद के मधुबन बाबूधाम इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की।
पीड़ित परिवार के लोगों के साथ बाइक पर आए युवकों ने जमकर मारपीट की। वहीं पीड़ित परिवार ने एक युवक को धर दबोचा। आरोप है कि इस दौरान युवकों ने जमकर गोलियां चलाई, जो पास में खड़ी गाड़ी के शीशे और दीवार पर लगी। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, कैसे गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। आए 3 मोटरसाइकिल पे और वहाँ आके ये लड़का किसी लिए गया था बाहर, मोबाइल निकाल लीजिए दरवाजे से ही निकल के फिर तो वहाँ जाके ऊपर है वे ऐसे निकल के आगे चले गए। आगे जाके ऐसे मोटरसाइकिल घुमा के लाए। जैसे उन्होंने मोटरसाइकिल घुमाई, ये तो जाने उन्हें मोटरसाइकिल घुमाई तो यो इनने बहुत तेज से आवाज लगाई, पापा जी, चाचा जी, जल्दी आ जाओ। पिस्टल निकाल के इसकी तरफ करी उन्होंने। यो इसने जैसे आवाज लगाई, वो थोड़ी सी दूर में ऐसे घुमा के लिया तीनों ही। इन्हें तेज से आवाज लगाई, इतने हम ना पहुंचे। ये लड़का था सिगरेट लेने गया दुकान पे, वहाँ से ये आ रहा था। इसने वो देख के जो इसकी कनपट्टी पे लगा रखी, इनने मोटरसाइकिल में लात मारी, वे तीनों गिर गए। वहाँ तो हुआ ये, इन्होंने एक पकड़ लिया, 2 भग गए। एक पकड़ के किसको दिया? पुलिस को दे दिया। ठीक है, एक पकड़ के पुलिस को दे दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में हाहाकार मच गया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला आपसी झगड़े और मारपीट की बताई जा रही है और पीड़ितों के तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। थाना मधुबन बाबूधाम संजय नगर सेक्टर 23 से सूचना प्राप्त हुई है 2 पक्षों के बीच में लड़ाई होने की। पुलिस मौके पे मौजूद है। अभी तक की पूछताछ में दोनों परिवारों के बीच में पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 1-1.5 साल पहले भी दोनों परिवार के बीच में, बड़ों के बीच में लड़ाई हुई थी। आज उनके दोनों के बच्चों के बीच में लड़ाई हुई है। आवश्यक कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्या अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है? क्या बदमाश अब पुलिस को खुली चुनौती देने लगे हैं? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि अपराध पर लगाम लगाई जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। राजधानी लखनऊ में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। मोहनलालगंज की बात है, जहां गौरा में ईंट भट्ठे के सामने हुए मोहनलाल व्यापार मंडल अध्यक्ष सुजीत पांडे की हत्या कर दी गई। वहीं मलिहाबाद थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। देखिए राजधानी लखनऊ में कैसे मचा हाहाकार। बढ़ता आपराधिक ग्राफ, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। राजधानी लखनऊ में खूनी खेल, जमकर चले लाठी डंडे। व्यापार मंडल अध्यक्ष की हत्या, हत्या से मचा हाहाकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधियों पर लगाम लगाना मुश्किल होता जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ की 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर मोहनगंज की है और दूसरी तस्वीर मलिहाबाद थाना क्षेत्र की है, जहां अपराध की दुनिया ने तांडव मचा रखा है। चलिए इन दोनों तस्वीरों के बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहनलालगंज की, जहां गौरे में ईंट भट्टे के सामने हुई मोहनलालगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष सुजीत पांडे की हत्या को लेकर क्षेत्रीय विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
सपा विधायक ने पुलिस पर अपराधियों के संरक्षण का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि जब से राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है, तब से अपराधियों का मन बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 साल पहले मोहनलालगंज बीच चौराहे पर हुई सरेआम फौजी की हत्या का आज तक पुलिस ने खुलासा नहीं कर पाया है। इसका मतलब लगातार आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कमिश्नरेट हुआ है, मोहनलालगंज में अपराधों की बाढ़ सी आ गई और अभी इसके पूर्व भी एक हत्या आज से 1.5 साल पहले हुई थी, जिसका आज तक खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद यहाँ का इंस्पेक्टर अभी तक डटा हुआ है अपनी पद पे। ऊपर वाले अपने चहेतों की बदौलत यहाँ पे आज इतने बड़े हमारे लोकप्रिय प्रधान, हमारे मतलब क्षेत्र के ऐसा कोई ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, और उनकी आज इस प्रकार जघन्य हत्या उनको मरने पे जाकर इस प्रकार की घटनाएं जब से यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, कमिश्नरेट जब से लागू हुआ है, तब से इस प्रकार की घटनाओं की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है पूरे क्षेत्र में। कैसे लोग थे, कौन लोग, तो कोई जानकारी इस तरह मिल पाई है? जैसा कि मैं भी वहीं से एक कदम मतलब 500-700 मीटर की दूरी पे मेरा आवास है, मैं वहीं पे था। जैसा कि मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पर इस प्रकार से उनको घेर के इस प्रकार से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और उनके ऊपर हथगोले फेंके गए, जो मुझे जानकारी हुई। कितनी गोलियां मारी गई हैं लगभग? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है कि किनका नाम बता दें। प्रधान जी का नाम सुजीत पांडे जी था, हमारे बहुत प्रिय थे और पूरे क्षेत्र के लोगों के प्रिय थे। कोई दुश्मनी उनकी? देखिए, दुश्मनी उनकी हो नहीं सकती। दुश्मनी इतना बढ़िया नेचर था उनका कि उनकी दुश्मनी किसी प्रकार कोई प्रकार की दुश्मनी की कोई साजिश नजर नहीं आ रही। आगे चुनाव जो होने वाले हैं, देखिए ये काम जब तक, लेकिन यहाँ का जो इंस्पेक्टर है वो जब तक यहाँ मौजूद रहेगा, इसका कोई निष्पक्ष न्याय मिल पाना संभव नहीं है। अविलंब उसको हटाया जाए और दोषी व्यक्तियों को कल तक पकड़ा जाए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे हमको नहीं मालूम। रात से लेकर कल तक उनके दाह संस्कार के पहले उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल सड़क पे आके और तहसील पे आके मैं थाना घेरने का काम करूंगा और बैठने का। चलिए अब दूसरी तस्वीर यानी मलिहाबाद थाना क्षेत्र की बात करते हैं। दरअसल मलिहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत दिलावर नगर में किसान कन्या खेत में गाय जाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस वारदात में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामला कहासुनी से शुरू हुई और मामला इतना बढ़ गया कि किसान मुन्ना के घर में आग लगा दी गई, जिससे 6 बकरियां सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्यों छोटी छोटी बात खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाती है? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।